नमस्कार। आज हम संदर्भ सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोबारा वही प्रश्न आता है कि ऐसी सभ्यताएं जो जमीन की खुदाई से हमें मिली है, वहाँ पर हम किसी भी सभ्यता के धर्म के बारे में, उसकी उपासना पद्धति के बारे में कैसे अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेंदर सभ्यता के अंदर हमको किसी भी मंदिर के अवशेष हमको प्राप्त नहीं हुआ है। कोई ऐसा पूजा स्थल हमको सेंदर सभ्यता के अंदर नहीं प्राप्त हुआ है जिसको कि हम ये कह सकें कि वहाँ पर बैठ के सेंदर सभ्यता के लोग पूजा किया करते थे। तो अब जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उन वस्तुओं के आधार पर ये कल्पना की जाती है कि सेंदर सभ्यता का जो धर्म था वो कैसा था। जैसा कि प्राचीनतम सभ्यताओं में होता है, अधिकांश प्राचीनतम सभ्यताएं प्रकृति पूजक होती हैं। भारतीय जो ऋग्वेदिक सभ्यता है उसमें भी प्रकृति पूजा के ही हमको संकेत मिलते हैं। और इसी तरह जो सेंदर सभ्यता के अंदर जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उससे हमको ये जानकारी मिलती है कि वो लोग भी प्रकृति पूजा कर रहे होंगे या अधिकांश वो प्रकृति पूजा के अंदर विश्वास करते रहे होंगे। आइए हमको धार्मिक जीवन की जानकारी किन किन स्रोतों से होती है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम सेंदर सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जानकारी के स्रोतों का जहाँ तक सवाल है, उनके धार्मिक रहन सहन का सवाल है, धार्मिक उनकी उपासना पद्धति का सवाल है। सबसे पहले हमको वहाँ पे मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जो सेंदर सभ्यता के अंदर मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनके ऊपर कुछ न कुछ आकृति बनी हुई है। उन आकृतियों से हम ये अनुमान करते हैं कि मुद्राओं पर अंकित जो आकृति है वो वहाँ के धर्म से जुड़ी हुई है। मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ कि ये अनुमान है, ये सिर्फ कल्पना है। और इस कल्पना के आधार पर जो मुद्राएं हमको मिली हैं, जो विभिन्न आकारों की है, उन पर जो आकृतियां हैं, उससे वहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में हमको कुछ जानकारी प्राप्त होती है। फिर हमको वहाँ पर बर्तन मिले हैं। और जैसा कि आपने पुरातन बर्तनों में देखा होगा कि बर्तन बनाने वाले उन बर्तनों के ऊपर कुछ न कुछ आकृति जरूर बना देते हैं, जो उस पर पेंटिंग जरूर होती है। वो पेंटिंग जानवर की हो सकती है या फिर समाज में उपयोग होने वाली वस्तुओं की हो सकती है, परंतु अधिकांश में बनाई जाने वाली पेंटिंग आसपास रहने वाली ये जो जीव जंतु हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी ही बनाई जाती हैं। तो जो बर्तनों पर जो आकृतियां मिली हैं, उससे हमको उस समय के धार्मिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। फिर एक तरीका होता है अंतिम संस्कार। प्राचीन समय के अंदर जब मृत व्यक्ति को जमीन के अंदर दाबा जाता था, तो बहुत सी सभ्यताओं में ऐसा देखने को मिलता था कि उस शव के साथ, उस मृत व्यक्ति के साथ उस वस्तुएं भी दफना दी जाती थी। उसके जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को भी उसके साथ दफन किया जाता था। तो जब उस खुदाई के अंदर हमको उन कब्रों के अंदर जो शव के साथ, उस कंकाल के साथ जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उससे भी उनकी धार्मिक जीवन के बारे में हमको कुछ जानकारी मिलती है। फिर खुदाई में अन्य वस्तुएं भी हमको प्राप्त हुई हैं, जैसे बहुत सी मुद्राएं मिलती हैं, लिंग, योनि, आभूषण, ये सारी जो वस्तुएं हैं उस समय के धार्मिक जीवन को इंगित करती है। तो याद रखिए, जब हम सेंदर सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो मुद्राओं पर, बर्तनों पर या खुदाई के अंदर जो वस्तुएं मिली हैं, जो मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों से हम ये अनुमान लगाते हैं कि उनका धार्मिक जीवन, उनकी उपासना पद्धति, उनका जो ईश्वर को मानने का तरीका है वो कैसा रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब वहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या मिला है। हम वहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, किन किन देवताओं की पूजा करते होंगे, क्या यज्ञ करते थे या नहीं करते थे, उनकी पूजा करने का तरीका क्या था, किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, वो ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे। कल्पना के आधार पर ये माना जाता है कि वो परम पुरुष की उपासना करते थे। परम पुरुष क्या था, इसके बारे में सिर्फ अनुमान है हमारे पास। हम ये नहीं कह सकते कि परम पुरुष क्या था, परंतु हमें मुद्राएं मिली हैं। जो हमको मुद्राएं मिली हैं, उसमें एक जो मुद्राएं हैं उसमें एक
पर जो चित्र मिला है वो उस चित्र के अंदर एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के 3 मुख हैं। वो 3 मुखों वाला व्यक्ति है और वो योग मुद्रा में बैठा हुआ है। यानी कि इस मुद्रा से इस मुद्रा में जो व्यक्ति है उसे इस बात की तो पुष्टि होती है कि सैंदर्स सभ्यता के लोग योग शास्त्र से परिचित हो चुके थे। जो व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा हुआ है उससे शायद ये व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ होगा, कोई शायद इसकी पूजा की जाती होगी और इस व्यक्ति के ऊपर इस व्यक्ति के सिर के ऊपर 2 सींग है और उसके ऊपर एक पंखेदार मुकुट है। गले में त्रिकोणी माला है उसके और हाथों में जो हाथ है उसमें पूरे हाथ के ऊपर मणियों की माला है और उस मुद्रा के नीचे कुछ जानवर हैं। वो उन जानवरों में कौन जानवर है उसमें हाथी हमको दिखाई देता है, चीता दिखाई देता है, गैंडा दिखाई देता है और भैंसा हमको दिखाई देता है। और उस आसन के नीचे उस मुद्रा के नीचे हमको हरणों का एक जोड़ा जो हिरण है उनका एक हमको जोड़ा दिखाई देता है और उस मुद्रा में कुछ अंकित भी है, कुछ लिखा हुआ है भी है। वो उस देवता के बारे में कुछ होगा, परंतु चूंकि मैंने आपको बताया कि सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है, क्या लिखा है हमारी समझ में नहीं आता। परंतु ये कुछ वस्तु मिली है कि 3 मुख वाला वो योगी है जिसके सिर पर 2 सींग है, पंखेदार मुकुट है, गले में त्रिकोणी माला है, हाथों में मणियों की माला है और उसके आसपास हाथी है, चीता है, गैंडा है, भैंसा है और नीचे भाग में 2 हिरण हैं। तो ये सब सारी ये अनुमान लगाए जाते हैं कि ये सारी के सारी जो वस्तुएं हैं वो शिव के पास कोई होती हैं, तो ये शायद वहां के लोग शिव की आराधना करते रहे होंगे, योगी शिव रहे होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते वो शिव रहे होंगे, परंतु कुछ विद्वान को मानता है वो शायद ढंग से या शिव की किसी न किसी रूप में आराधना करते होंगे। एक और मुद्रा मिली है उसमें एक योगी है जिसके दोनों ओर एक सांप का जोड़ा है, क्योंकि ये सांप भी शिव से जुड़े हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि ये लोग शिव पूजा की इन लोगों को जानकारी हो। और एक आगे मुद्रा में एक धर्मधारी शिकारी है, इसके बारे में कहा जाता है कि शिव का एक रूप धर्मधारी के रूप में है, किरात के रूप में भी है, परंतु ये हमको 3 मुद्राएं हैं जिसके आधार पर ये माना जाता है कि ये या तो शिव के उपासक रहे होंगे या फिर कोई परम पुरुष रहा होगा, एक ऐसा ईश्वर रहा होगा जिसकी ये पूजा करते होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्रा की है उसमें जो मुद्रा है वो मुद्रा है 3 मुख वाला योग मुद्रा का व्यक्ति जिसके गले में त्रिकोणी माला है, हाथों में मणियों की माला है, सिर पर 2 सींग है, बीच में पंखेदार मुकुट है और हाथी, चीता, गैंडा, भैंसा के चित्र है, हिरण के चित्र है। और ये सब के सब ये जो चित्र है उस समय के धार्मिक जन को शायद हमको बताते होंगे। ये जो चित्र है, ये जो मुद्रा है वो शायद शिव के बारे में या परम पुरुष की आराधना के बारे में हमको जानकारी देती है। और दूसरी जो मुद्रा है हमको उसमें एक योगी है जिसके दोनों में एक ही सांप है और इसके बारे में कहा जाता है शायद ये उनके धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति रहा होगा। और एक जो तीसरी मुद्रा है उसमें एक धर्मधारी शिकारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये शिव का ही रूप रहा होगा, तो शिव का एक रूप जो है वो धर्मधारी के रूप में भी हमको मिलता है। परंतु ये निश्चित रूप से हम ये बात नहीं कह सकते कि ये जो प्रतिमाएं हैं या ये जो मुद्राएं हैं वो किसका है। जैसे मैंने बताया कि जो शिकारी की जो मुद्रा है वो उसके बारे में मानता है कि ये किरात वेशधारी भगवान शिव है। परंतु जो साक्ष्य है इसमें ये हम कह सकते हैं कि शायद ये विश्व रूप सृष्टिकर्ता या परम पुरुष की इन्होंने परिकल्पना की होगी, क्योंकि शिव के साथ हमको नंदी का चित्र हमको नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए चूंकि नंदी प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए कुछ विद्वान ये कहते हैं कि चूंकि नंदी इनके साथ इन मुद्राओं के भी जो चित्र है प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हम ये कह नहीं सकते ये जो चित्र हैं वो शिव के ही रहे होंगे। परंतु ये मानना पड़ेगा कि शायद ये कोई परम पुरुष रहे होंगे जिसकी ये लोग उपासना करते होंगे। परम पुरुष के बाद एक उनको परम नारी की उपासना की एक परिकल्पना की जाती है। परम नारी मतलब है किसी मातृ शक्ति की वो लोग पूजा करते होंगे। मातृ शक्ति इनमें जो मूर्तियां प्राप्त हुई है ये अधिकांश मूर्तियां नग्न हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है या फिर वस्त्र जैसा कोई दिखाई उनको नहीं देता। और
इनके जो कमर है उसमें एक पटका है, मेखला है, आभूषण हमको दिखाई देते हैं। और कुछ से मूर्तियां जो है उसमें इन मूर्तियों को जननी के रूप में, माता के रूप में दिखाया जाता है। माता के रूप में दिखाने का मतलब है उन मूर्तियों से कुछ न कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलता है, ऐसा संकेत मिलता है जो एक माता का काम होता है। जैसे स्तनपान कराते हुए एक मूर्ति मिली है, फिर उसके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ हमको मिला है, मूर्तियों के शीश पर पंख फैलाए एक पक्षी हमको मिला है, और कुछ मूर्तियों के अंदर एक मूर्तियों दोनों दो प्याले साइड दीपक रहे होंगे, वो हमको दिखाई देते हैं, और मूर्तियों के सम्मुख धूप के निशान भी हमको मिले। द्वारे में आप पर जो परम नारी, ये जो परम नारी है उसकी हमको मूर्तियां मिली है। जो परम पुरुष है वो हमको मुद्राओं पर अंकित चित्र मिले हैं। अंतर है दोनों में, मैं मूर्तियों की बात कर रहा हूँ तो परम नारी की बात कर रहा हूँ, और अलग पुरुष की बात कर रहा हूँ, परम पुरुष की बात कर रहा हूँ, तो वो परम पुरुष जो है वो हमको मुद्राओं पर अंकित मिले हैं। तो जो परम नारी है उसकी मूर्तियां नग्न है, आभूषण पहने हैं, मुकुट पहने हैं, मेखला पहने हैं, पटका पहने हैं, और कुछ मूर्तियों में जननी के रूप में हमको ये मूर्तियां दिखाई देती हैं। जैसे स्तनपान करती हुई हमको मूर्ति मिली है, स्त्री के गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ मिला है। प्राचीन भारत में वनस्पति देवी की परिकल्पना की जाती थी। शायद सैंदर सप्ताह के लोग भी इस देवी के माध्यम से वनस्पति देवी की कल्पना करने में सक्षम हुए होंगे। और मूर्ति के शीश पर पंख फैलाए एक पक्षी है, शायद ये जगत की देवी रही होगी। मूर्ति के दो और प्याले शायद दीपक रहे होंगे। कुछ मूर्तियों का आगे धूप भी दिखाई देती है, धूप के चिन्ह हमको दिखाई देते हैं, जो कि इस बात का शायद संकेत है कि यहाँ की इन मूर्तियों की पूजा भी की जाती होगी। तो दूसरा उनकी धर्म का जो स्वरूप है वो परम नारी का है, स्त्री पूजा या फिर देवियों की पूजा की परंपरा हमको सैंदर सभ्यता के धर्म में दिखाई देती है। तो यहाँ मैंने आपको दो बात बताई है, एक तो ईश्वर आराधना के रूप में हमको परम पुरुष दिखाई देता है, दूसरी हमको परम नारी हमको दिखाई देती है, जो मातृशक्ति, क्योंकि ये जो विश्व की जो सभ्यता है और विशेष रूप में भारत में बहुत प्राचीन काल से शक्ति की आराधना की जाती रही है। नारी के रूप में शक्ति को पहचाना जाता रहा होगा। सैन्य सभ्यता के लोग भी शायद सृष्टि की जननी के रूप में, सृष्टि की शक्ति के रूप में माता देवी की पूजा को करते रहे होंगे। अब इतिहासकारों का एक बार कुछ और भी चीजें मिली हैं। उन्होंने कल्पना के आधार पर एक कल्पना कर ली कि ये लोग प्रजनन अंगों की पूजा करते थे, परंतु क्या ये वास्तव प्रजनन अंग है या सिर्फ कल्पना है इतिहासकारों की। मैंने आपको जैसा बताया कि खुदाई में प्राप्त वस्तुओं क्योंकि खुद बोल नहीं सकती, उन वस्तुओं के बारे में बताने वाला, उन वस्तुओं के उपयोग के बारे में बताने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता, इसलिए जो खुदाई में वस्तु मिल गई उसको आवाज देने का काम इतिहासकार करता है। तो इतिहासकार के दिमाग में जो बात बैठी है वो उस तरह की बात इतिहासकार अपने पृष्ठों में लिखने की कोशिश करता है, इतिहास में लिखने की कोशिश करता है। तो जो कुछ वस्तुएं मिली हैं उन वस्तुओं के आधार पर ये कल्पना की जाती है कि सैन्य सभ्यता के अंदर प्रजनन अंगों की भी पूजा की जाती थी। और प्रजनन अंगों से आशा था वहां पर लाल नीले कुछ इंच से लेके 4 फुट तक के लिंग मिले हैं। लिंग की आकृति मिली है, वो आकृति है या नहीं ये तो निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते, पर कुछ इतिहासकारों के दिमाग में ही शायद लिंग रहे होंगे और ये लोग शायद लिंग की पूजा करते होंगे। और इसी तरह पत्थर के चीनी मिट्टी के हमको छल्ले भी मिले हैं जो कि आधा इंच से लेकर 4 इंच तक के हैं, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद ये योनि है और इनकी ये लोग पूजा करते रहे होंगे। परंतु मेरे इतिहासकार है, मैं इन दोनों प्रजनन अंगों के बारे में जो अलग मत है उसके बारे में आपको बता दूं। मैंने जैसे बताया था कि इससे भी कल्पना की जाती है कि यहाँ प्रजनन अंगों की पूजा की जाती है, परंतु जो वस्तुएं ये जैसे लिंग जैसी आकृति वाले जो है उसमें जो मैके जैसे इतिहासकार हैं जो काफी इतिहास में काफी कुछ लिखते हैं, उनका जो कहना है कि इस आकृति की लिंग की आकृति के जो पत्थर हमको मिले हैं उन्हें पूजा के प्रतीक नहीं समझना चाहिए। यानी कि हम ये नहीं कह सकते जो लिंग
क्या आकृति के पत्थर है उनकी पूजा की जाती होगी, समझते ये कूटने पीटने के काम आता होगा, क्योंकि आज भी मुसल और जो सिलबट्टे जैसे वस्तुएं आज भी हमारे समाज में पाई जाती है। तो इस तरह की आकृति अगर हमको मिली है तो हम ये कहते हैं कि प्रजनन अंगों की पूजा की जाती है। ये जो इतिहासकार कहते हैं उनके दिमाग की बात होगी, परंतु मैं भी जैसे इतिहासकार कहते हैं नहीं, इस तरह की बात है वो सही नहीं है कि भारतीय समाज में सिलबट्टे का प्रयोग होता रहा होगा, कूटने के यंत्र में हमेशा गोल रहे होंगे। तो ऐसी जब वस्तुएं भारतीय समाज में भारतीय परिवारों में पाई जाती होंगी, हो सकता है इनका प्रयोग कूटने पीटने के लिए किया होगा, इनको लिंग मानना उचित नहीं है। दूसरा जो जिस योनि की बात करते हैं, ये इस बारे में मैके का कहना है कि छल्लों के बारे में जो मैके हैं वो कहते हैं कि अधिकांश जो छल्ले हैं वो स्तंभों के आकार के हैं, न कि योनियों के प्रति, यानी तो स्तंभ रहे होंगे किसी के, परंतु उनको हम योनि नहीं कह सकते। अब अगला जो हम बात आती है वृक्ष पूजा की। प्राचीन सभ्यताओं के अंदर हमको वृक्ष पूजा की परंपरा भी हमको दिखाई देती है। सैन्य सभ्यता के अनेक स्थलों पर हमको मुद्राओं पर वृक्षों के चित्र हमको प्राप्त होते हैं, और जिसके आधार पर विद्वानों का मत है कि सिंधवासी जो है सैन्य सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा करते थे। एक मुद्रा हमको मिली है जिसमें दो पशुओं के शीश पर, मस्तक पर पीपल की नौ पत्तियां अंकित हैं, और एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न स्त्री का चित्र है जिसके दोनों ओर एक टहनी बनी हुई है, उसके सामने पत्तियों का मुकुट पहने एक अन्य आकृति का चित्र है। मार्शल का मत है कि मुद्रा में अंकित टहनियां पीपल की हैं, और कुछ विद्वानों का मत है कि वृक्ष पूजा के वहां पर दो रूप थे, यानी कि दो तरह की वृक्ष पूजा वहां पर की जाती थी। एक पूजा होती जिसमें वृक्ष को प्राकृतिक देवता के रूप में पूजा जाता था, जैसे भारत में अभी भी तुलसी को पूजा जाता है। इसी और दूसरा रूप था कि वृक्ष को, वनस्पति को देवता के रूप में पूजना, और जैसे भारत में पीपल को आज भी देवता माना जाता है, उसको विष्णु का रूप माना जाता है। तो जो पीपल की पूजा रही होगी वो शायद देवता के रूप में उनको पूजा की जाती होगी। आज भी घाटी परिवारों में पीपल बहुत पूज्य माना जाता है, उसको जल चढ़ाया जाता है। प्राचीन जो सैन्य सभ्यता में सबसे अधिक जो चित्रांकन हमको मिलता है वो पीपल का मिलता है, पीपल के वृक्षों का, पीपल की टहनियों का, पीपल के पत्तों का मिलता है। तो पीपल की वो सर्वाधिक पूजा करते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सैन्य सभ्यता के अंदर वनस्पति पूजा की परंपरा मौजूद थी, और प्राचीन भारत के जो सभ्यता है उसमें भी अगर ऋग्वेद से लेके और आधुनिक भारत तक हम देखें तो प्रकृति पूजा की परंपरा भारत में शताब्दियों पुरानी है, आदिकालीन है। प्रारंभिक सभ्यता के अवशेष में भी हमको प्रकृति पूजा की, वनस्पति के रूप में की पूजा की हमको परंपरा दिखाई देती है। तो सैन्य सभ्यता के अंदर जो ये पूजा पद्धति हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई लिपि हमको नहीं मिली है, तो हम ये कह सकते हैं जो ये पत्तियों के चिन्ह मिले हैं या पीपल पूजा के जो चिन्ह मिले हैं, इससे वो लोग शायद वनस्पति की पूजा करते होंगे, और इस तरह वहाँ पे पूजा पद्धति जो थी वो परम पुरुष परम नारी की रही होगी। प्रजनन अंगों की पूजा होती थी या नहीं होती थी, कोई निश्चित हमारे पास जानकारी नहीं है। मैं इस बात का खंडन करते हैं, परंतु इतिहास का एक बहुत बड़ा वर्ग इन प्रजनन अंगों की बात को मानता है। वृक्ष पूजा की परंपरा रही होगी। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इनकी पूजा पद्धति की जो और तरीके थे उनके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। धन्यवाद।